हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं दैट इज़ रिलेटेड विद योर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उससे रिलेटेड अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या कोई भी ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिस्क एंड द टाइप ऑफ रिस्क। रिस्क क्या होते हैं और कितने प्रकार के रिस्क होते हैं। सो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ रिस्क एंड द टाइप ऑफ रिस्क। सो अब तक अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो फ्यूचर में आने वाली है उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम नाउ। सबसे पहला पॉइंट है कि रिस्क होता क्या है। रिस्क है क्या? देखिए, मैंने सोचा था कि मैं किसी पर्टिकुलर शेयर में जो है इन्वेस्ट करूँगी क्योंकि वो अच्छा ग्रो कर रहा है, 20% का रिटर्न दे रहा है एक ही महीने में। मैंने ये सोच करके उसमें इन्वेस्ट कर लिया, यानी जो मेरा जो मैंने एनालाइज किया, जो मैंने सोचा या जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो था 20%। बट एक्चुअल में मुझे जा कर के केवल और केवल 15% या 18% का ही जो है वहाँ पे रिटर्न मिला। तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो चीज़ मैंने सोची हुई थी, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था और जो मुझे एक्चुअल में रिसीव हुआ है उसके बीच में वेरिएंस है, यानी उसके बीच में जो है एक डिफरेंस है। तो वो जो डिफरेंस है उसी को कहा जाता है रिस्क। यानी जो डिफरेंस आपका आपकी एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल रिटर्न में मिला है, जो रिटर्न आपको मिली है उसके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज़ योर रिस्क। रिस्क डिफाइंड एज द वेरिएशन ऑफ एक्चुअल फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बीच का वेरिएशन। Any individual, while investing in his fund, try to estimate the risk associated with his investment and make final decision of investment only if it falls within the level of risk which he can afford to take। देखिए, मैंने सोचा कि मुझे 18% का या 20% का जो है हमारा रिटर्न मिलेगा। तो हमने क्या किया, हमने एक बार एनालाइज किया, हमने देखा कि अगर इतना नहीं मिला, अगर 18% मिला या जो है 16% मिला, तो यहाँ पर रिस्क क्या है? 16 मिला तो 4% का रिस्क है। तो अगर मुझे लगता है कि मैं ये 4% का रिस्क लूँ, मैं इस सिचुएशन में हूँ कि अगर मुझे 4% रिस्क कम भी मिलता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं उसको झेल लूँगी अगर मुझे कम रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे जो वेरिएशन आएगा, जो प्रॉब्लम आएगी या जो डिफरेंस आएगा आपके एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिटर्न से, जो डिफरेंस आएगा वो आपका रिस्क होगा। और अगर आपको लगता है आप उस रिस्क को उठा सकते हो, उतना परसेंट रिस्क आप झेल सकते हो, तो फिर आप क्या करोगे, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हो। The individual is to estimate the quantum of risk being undertaken by him while making investment decision। यहाँ पे क्या करता है, वो एस्टिमेट करता है कि कितना रिस्क उसको झेलना पड़ेगा अगर वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ योर सोर्स ऑफ रिस्क या टाइप ऑफ रिस्क, कि कहाँ कहाँ से आपको रिस्क मिल सकते हैं या कितने प्रकार के रिस्क आपके होते हैं। तो देखिए, हम जब भी इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं तो हमारे पास दो तरीके के रिस्क अवेलेबल होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्क को ब्रॉडली डिफाइन किया गया है, जिसके अंदर पहला है आपका अनसिस्टमैटिक एंड द नेक्स्ट वन इज अ सिस्टमैटिक, यानी सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक जैसा कि नाम बोलता है विच इज़ ऑलरेडी एक्सिस्ट इन द सिस्टम, एंड द अनसिस्टमैटिक इज विच इज़ नॉट इन द सिस्टम, जो सिस्टम में नहीं है, सिस्टम के बाहर से निकल के आपके सामने आ रहा है। तो इससे पहले डिस्कस करते हैं सिस्टमैटिक। Systematic risk is non-diversifiable and it arises due to factors like economic, sociological and political factors etc. which have a bearing on the entire market. System risk यानी पूरे सिस्टम के लिए वो रिस्क है, नॉट ओनली फॉर यू, सिर्फ आपके लिए, एक इन्वेस्टर के लिए या किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के जो भी इन्वेस्टर हैं उनके लिए नहीं, बल्कि मार्केट में जितनी भी चीज़ें, जितने भी मार्केट हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए ये रिस्क जो है एक्सिस्ट करता है, आप सबको उसको झेलना पड़ेगा। तो ये इसको कहा जाता है सिस्टमैटिक रिस्क। ये नॉन डाइवर्सिफाइबल है। नॉन डाइवर्सिफाइबल यानी कि आप इसको कम नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, या इसको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते, ये आपको झेलना ही पड़ेगा। जैसे कि इकोनॉमिक डाउन हो रही है तो आपके पास जो है मनी परचेजिंग पावर कम होगी या कुछ और इश्यूज होंगे, पॉलिटिकल फैक्टर्स को लेकर के कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आपके आते हैं सिस्टमैटिक रिस्क में। Market risk, interest rate risk, and purchasing power risk are accompanied
पास्ड बाय सिस्टमैटिक रिस्क। जो आपके इंटरेस्ट रेट रिस्क है और जो परचेजिंग पावर रिस्क है या मार्केट रिस्क है, ये क्या है, सिस्टमैटिक रिस्क से ही मिल करके निकलते हैं। मार्केट रिस्क इज रेफर्ड टू एज वेरिएबिलिटी इन स्टॉक प्राइसेस ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टर्स एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशंस। अब देखिए, जब मार्केट रिस्क होता है तो वो क्या होता है, रेफर्ड किया जाता है वेरिएबिलिटी इन स्टॉक प्राइजेस। स्टॉक प्राइजेस में आपकी वेरिएबिलिटी आती है क्योंकि चेंज हो जाता है आपके इन्वेस्टर का एटीट्यूड, उनके एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाती है, उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। If there is a war-like situation or there is political instability, the entire market would be affected and all the security listed in the market would suffer a decline in the रिस्पेक्टिव प्राइस। मान लो अगर आपकी कंट्री में भगवान ना करे कि वॉर की सिचुएशन आ गई, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप लोग जितना ज़्यादा पैसा अपने पास रख सकते हो, आप वो कोशिश करोगे कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास पैसा आ जाए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मनी स्टॉक करके रखो। तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट की नहीं सोचोगे, वहाँ आप ये नहीं सोचोगे कि यार ये इसका IPO आ रहा है, उस फलानी कंपनी का IPO आ रहा है, मैं वहाँ इन्वेस्ट करता हूँ। नहीं, उस सिचुएशन में आपको क्या लगेगा कि अभी मेरे पास पैसे रखने ज़रूरी हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कम कर दोगे और हर कंपनी, जितनी भी मार्केट में कंपनीज है, उन सब के स्टॉक जो है डिक्लाइन होने लग जाएंगे, क्योंकि आप सब उसको बेच करके सिर्फ पैसा ही अपने पास रखोगे। इंटरेस्ट रेट रिस्क arise due to change in the value of security price due to change in interest rate of the market। अब देखिए, इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, आपने सोचा था कि मैं FD में जो है इन्वेस्ट नहीं करूँगी बैंक में, क्योंकि वो सिर्फ जो है 6-4-5% इतना ही हमें इंटरेस्ट देते हैं, बट हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे कहीं और कंपनीज में जहाँ पे इंटरेस्ट जो है हमें एटलीस्ट 12% मिल रहा है। सपोज कीजिए कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक सिक्योरिटी, जो बैंक के FDs हैं या उनकी सेविंग अकाउंट है, उन्होंने बहुत अच्छी कर दी। अब आपके पास क्या है, ऑप्शन नहीं है कि आप अपना पैसा अब इन्वेस्टमेंट से निकालो, अगर आपने लॉक इन पीरियड में लगा रखा है या फिर कहीं और लगा रखा है, तो वो होता है आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क, कि आपका इंटरेस्ट रिस्क आपने कहीं लगाया था बट वहाँ पे अब रिस्क कंपेयर टू द अदर ऑप्शन कम हो गया है, कम बैठ गया है, तो उस केस में वो भी रिस्क आपको जो है अराइज हो जाता है। द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट वुड मेक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट मोर ल्यूक्रेटिव देन इक्विटी शेयर। अगर आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो वो क्या करता है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट जैसे आपके डिबेंचर हो गए, आपके बॉन्ड्स हो गए, वो सब ज़्यादा ल्यूक्रेंट हो जाते हैं आपके इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में। Purchasing power or inflation rate risk, the risk arise due to inflation. It arises when the change in price index for given period is more than the change in return earned or interest by the investor। देखिए, ये क्या है, purchasing power और inflation rate risk। आपने जो है अब सुना होगा, आपके सबके घर में जो है हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे टाइम में जो था पढ़ाई इतनी महंगी नहीं थी, हमारी फीस जो थी सिर्फ 5 रुपये, 10 रुपये या 15 रुपये होती थी। जो जैसे जैसे आपके पेरेंट्स की एज होगी उसके अकॉर्डिंग वो अपना आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते होंगे। और आज के टाइम में अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाओ तो वहाँ पे जो है फीस बहुत हाई है। तो ये चीज़ हमने देखी है, पर ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फ्लेशनरी जो है इंक्रीज हुआ है आपकी महंगाई में। तो उस टाइम के जो 5 रुपए थे, उस टाइम, या फिर ये कहिए जो आज के 5 रुपए हैं, उस टाइम में उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आज हम 5 रुपए में केवल एक रेफर ले पाते हैं, एक लेस का छोटा पैकेट आता है जिसमें 2 चिप्स मिल पाते होंगे, बट उस टाइम में 5 रुपए में घरों की पूरी सब्जी अनाज आ जाता था हफ्ते 1.5 हफ्ते के लिए। तो वो क्या था, वहाँ पे जो है वैल्यू ज़्यादा थी। अब ये क्यों हो गया कि 5 रुपए की वैल्यू जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी आज इतनी कम हो गई, बिकॉज जो है महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। मान लो मैंने आज जो है 100 रुपये इन्वेस्ट किया, मुझे लगा कि ये 100 रुपये 20 साल बाद मेरे को जो है 120 रुपये मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या है 20% रिटर्न मिलने वाला है, 20 साल बाद 120 रुपये मुझे मिलेंगे अगर मैं आज 100 रुपये डालूंगी। पर सोच के देखिएगा कि क्या जो 120 रुपये हैं आज की 100 रुपये की, आज के 120 रुपये की मान लो जो वैल्यू है, क्या उस टाइम पे भी वही रहेगी? नहीं, हो सकता है आज जब मुझे 120 रुपये में एक कुछ मिल रहा है, कॉफ़ी मिल रही है, उस टाइम पे वो 250 में हो जाए या 350 की हो जाए, 20 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैंने तो 20 रुपये का इंटरेस्ट सोच के लगाया था, लेकिन 20 साल बाद वो जो है इन्फ्लेशनरी रेट इतना हाई हो जाएगा कि वो 20 रुपये की वैल्यू उस टाइम पे कुछ बनेगी ही नहीं, वो बल्कि नेगेटिव हो जाएगी, यानी इन्वेस्टमेंट करके मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये भी एक रिस्क होता है जो आपको एनालाइज करना होता है कि जो फ्यूचर में मुझे रिटर्न मिलने वाला है, क्या उस टाइम पे उसकी वैल्यू एक्चुअल में उतनी रहेगी या नहीं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ योर अनसिस्टमैटिक रिस्क, यानी जो सिस्टम में नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है। इट अराइज ड्यू टू फैक्टर
peculiar to any given firm such as labor strike, ठीक है, changes in management, change in product line, change in demand of product line, product etc. Business risk and financial risk are two categories of such risk. The change in actual performance may vary from the expected performance due to a number of reasons, which can either be internal or the firm of external of the firm. Financial risk arise due to presence of debt in the capital structure of the firm. Systematic risk यानी ऐसा रिस्क जो केवल और केवल किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को ही झेलना पड़ रहा है, उसका इफेक्ट मार्केट में किसी और कंपनी पे नहीं पड़ रहा, एंड दैट इज डाइवर्सिफाइबल. अगर आप पूरी कोशिश करें अपना 100% दे तो इसको थोड़ा कम कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं, हेज हो सकता है और इसको डाइवर्सिफाई किया जा सकता है. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपकी कोई कंपनी है, उसमें जो है स्ट्राइक हो गई है आपके लेबर्स की, वर्कर्स की, तो यहाँ पे एक ऐसा रिस्क बन गया है जहाँ पे आपको अब मार्केट में आपकी वैल्यू ख़राब हो गई, क्योंकि उनको पता चल गया अब इनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इनका काम नहीं हो रहा, उसमें प्रॉब्लम आ गई, या आपका कुछ और इश्यू हो गया पर्टिकुलर किसी एक कंपनी में ही, तो वो चीज़ दूसरी कंपनीज को इफेक्ट नहीं करेंगी या मार्केट में हर किसी इन्वेस्टर को इफेक्ट नहीं करेगी, केवल और केवल आपके इन्वेस्टर को ही इफेक्ट होगा और आपकी कंपनी को ही इफेक्ट होगा. तो उसको कहा जाता है अनसिस्टमैटिक रिस्क, यानी सिस्टम में नहीं है, अनसिस्टमैटिक है, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए बन सकता है, होता है, और इसीलिए इसको जो है डाइवर्सिफाई किया जा सकता है. सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आई होप आपको जो है ये टॉपिक समझ आया हो. इसके लिए आपका जो है एक 5 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज़ अच्छे से इस टॉपिक को करके जाइएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे हेल्दी.